Hello and welcome back to Ox Coaching Galaxy. So, hi everyone. Today we are studying units and dimension, which is the chapter first and basic chapter of physics of class 11th and JE also. तो इसके अंदर हम सभी बेसिक पॉइंट्स से लेकर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स तक सभी चीज़ें हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं. तो चलो एक स्टार्ट करते हैं और क्या करेंगे. और आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में. तो स्टार्ट करते हैं. Units and dimensions. तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिक्स की. फिजिक्स, as all of you know that it is a branch of science in which we study about the nature and its laws. It is a branch of science it's a branch of science in which we study about nature and its laws. हाँ, आई होप आपको फिजिक्स की डेफिनेशन सब हर किसी को पता रहती है. बेसिकली अगर आप NCERT उठाओगे तो भी आपको यही डेफिनेशन मिलेगी इसके अंदर. तो आप ये मत सोचने कि NCERT के अंदर कुछ और दे रखे और मैं यहाँ पर आपको जो बता रहा हूँ वो कुछ और है. तो अब हम देखते हैं व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज़. फिजिक्स के अंदर हम फिजिकल क्वांटिटीज़ की बात करेंगे. What are physical quantity? The quantities that can be measured are known as physical quantities, or the quantities which can describe the laws of physics are known as physical quantities. तो मैं इसको आपको सेकेंड वाली डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट बताऊंगा इसके अंदर, और इसकी एक यही इम्पोर्टेंट सी डेफिनेशन है. द क्वांटिटीज विच कैन डिस्क्राइब लॉज ऑफ फिजिक्स आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज. The quantities which can describe the laws of physics are known as physical quantities. हाँ, तो फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं. मैं यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी आप समझ जाना. इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं NU से. ये दोनों मैंने शॉर्ट फॉर्म यूज की. U है यूनिट की, और जो N है वो है न्यूमेरिकल वैल्यू. कुछ भी हो सकती है ये वैल्यू गई है. तो अब हम ये जो यूनिट होती है इसके बारे में बात करने वाले हैं. यूनिट it is an standard magnitude of a physical quantities by which same type of other physical quantities can be measured. एक तो इसकी डेफिनेशन ये है. दूसरी डेफिनेशन आती है इसकी, measurement of any physical quantity involves comparison with certain basic arbitrarily chosen internationally accepted reference standard called unit. ये दोनों इसके एकदम करेक्ट डेफिनेशन.
तो इसको इसके अंदर मैं आपको यहाँ पर पहली वाली डेफिनेशन लिखवाऊंगा। तो इट इज़ स्टैंडर्ड मैग्नीट्यूड it is standard magnitude of a physical quantity by which same type of other physical quantities can be measured can be measured तो आपको पता ही होगा कि जैसे कि एंशियंट टाइम्स की अब जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर बेसिकली 3 सिस्टम चलते थे और भी बहुत चलते थे, लेकिन ये 3 जो कि स्टैंडर्ड लेवल पर मानी जाती थी, उसके अंदर फर्स्ट था FPS, सेकंड था CGS और थर्ड था MKS। तो ये तीनों कुछ ऐसे से होते थे। इन तीनों के अंदर क्या होता था, FPS, CGS और MKS। FPS होता था फुट पाउंड सेकंड, CGS जो होता था उसके अंदर हम ये लेंथ है, ये मास है, ये टाइम है। तो इसके अंदर CGS सिस्टम के अंदर हम जो लेंथ है उसको हम लेते थे सेंटीमीटर CM में, मास को हम लेते थे ग्राम में और टाइम हमारा सेम था, सेकंड में लेते थे। MKS के अंदर क्या आया, मीटर किलोग्राम सेकंड। इसके अंदर टाइम सभी के अंदर सभी सेकंड में लेते थे और जो मास और लेंथ थी वो अलग अलग लेते थे। तो इन सब के जैसे कि एज पर द वर्ल्ड इज ग्रोइंग, तो सभी ने सोचा कि तुम्हारे डायमेंशंस अलग हैं, हमारे डायमेंशंस अलग हैं, तो क्यों ना इन दोनों को मिक्स करके दोनों के लिए कॉमन डायमेंशंस बनाई जाए। फिर आया SI सिस्टम। इसके बाद में हमारे पास जो नया सिस्टम डिराइव हुआ वो था SI सिस्टम। SI सिस्टम के अंदर क्या था कि ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट था, ये इसकी डेफिनेशन थी। और इसके अंदर ये बेसिकली जो 3 यूनिट्स थी हमारी, FPS, CGS और MKS, इनके अंदर से MKS को उठाया गया और इसके अंदर और कुछ भी जोड़ दी गई। इसकी फुल फॉर्म अगर कोई आपसे पूछे तो वो होती है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये इसकी डेफिनेशन होती है। इसके अंदर जो हमने लेंथ ली थी वो थी हमारी मीटर के अंदर, लेंथ इसके अंदर थी मीटर के अंदर। इसके अंदर जो हमारा मास था वो था किलोग्राम के अंदर, और जो टाइम था वो था हमारा सेकंड के अंदर।
ये तीनों तो कॉमन थी जो कि एमके सिस्टम से फॉलो होती थी। और इसके अंदर और कुछ भी आगे ऐड किया गया वो मैं अभी आपको बताता हूँ। पहले के टाइम में होता क्या था कि अब जैसे कि कोई भी किंग था तो वो कभी कहता था कि लेंथ मैं जो मेरा 1 फुट है, तो जो मेरा मतलब एक पैर है उसकी जितनी साइज़ है उतनी एक उसको एक यूनिट बता दिया। तो ऐसे बहुत सारी परेशानियाँ उठती थी। पहली परेशानी तो ये कि हर जगह पर राजा जाके नाप नहीं सकता था, और आप हर बार राजा को सिर्फ और सिर्फ लंबाई नापने के लिए यूज़ नहीं कर सकते थे। और फिर या फिर कभी दो राजाओं के बीच में युद्ध हो तो एक हार जाए तो वहाँ पर वहाँ दूसरा राजा आ जाएगा, फिर वहाँ पर पूरी यूनिट्स और ये सारी रीडिफाइन करनी चाहिए। तो इन सब के लिए एक प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, एक स्टैंडर्ड यूनिट जिसको हम मानते हैं, जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है उसने कुछ प्रॉपर्टीज़ बताई है कि ये क्या क्या होती हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट। इसके अंदर सबसे पहली ये एक फिक्स होनी चाहिए, इट शुड बी वेल डिफाइंड। इट शुड बी वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड इसलिए क्योंकि ऐसे हम किसी का भी अब किसी का पैर है तो वो अब हर बार तो यूज़ नहीं कर सकते, तो हमें एक ऐसी यूनिट लेनी है जो कि वेल डिफाइंड हो, जो कि कभी चेंज ना हो। सेकंड, इजीली अवेलेबल। इट शुड बी इजीली it should be easily available and easily reproducible। ये इजीली अवेलेबल होनी चाहिए और इजीली हम इनको रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, मतलब इनको दोबारा से जनरेट कर सकते हैं। ऐसी हमारी यूनिट्स होनी चाहिए, इजीली अवेलेबल, हर किसी के पास मिल जाए। जैसे कि कोई भी आपका 1 मीटर का स्केल है वो आपको स्टेशनरी शॉप पर आप जो कि कहोगी 1 मीटर का स्केल देना वो आपको दे देंगे, 1 फुट का स्केल देना वो आपको दे देंगे, 15 सेंटीमीटर का स्केल देना वो आपको ईजिली दे देंगे। थर्ड जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है इट शुड बी एक्सेप्टेड बाई ऑल। ऐसे नहीं कि आप किसी एक को दिखाओ तो वो आपको कोई चीज़ वो किलो में दे रहा है, दूसरा पाउंड में दे रहा है। ऐसे नहीं, अगर आप उससे किलो हम तो आपको किलो में ही दे, मतलब ये सब अगर कोई यूनिट है तो उसको हर कोई को उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। और फोर्थ जो इम्पोर्टेंट है एक, इट शुड बी इनवेरिएबल विद टाइम। ऐसे नहीं कि हमने एक आयरन का स्केल लिया जो कि फिर उसको हमने 1 मीटर बता दिया, फिर सर्दियों के अंदर वो थोड़ा सिकुड़ जाता है तो वो छोटा हो गया, गर्मियों में बढ़ जाता है तो वो बड़ा हो गया। ऐसे वेरी नहीं करनी चाहिए। तो ये इसको एक प्रोटोटाइप इसका जो होगा वो एक ऐसा होगा कि जो टाइम के साथ वेरिएबल ना हो। तो अब हम बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं 3 टाइप की। इसके अंदर जो सबसे पहला आता है वो आता है फंडामेंटल। दूसरा जो आता है इसके अंदर वो आता है सप्लीमेंट्री।
तीसरा जो इसके अंदर आता है वो आता है डिराइव्ड। ये सारे फिजिकल क्वांटिटीज हैं। तो ये जब इंटरनेशनल सिस्टम बेटा तो उसने कुछ फंडामेंटल्स सेट किए, फिर एक दो सप्लीमेंट्री सेट की, और बाकी जितनी भी यूनिट्स हैं उनको हम इनसे डिराइव कर सकते हैं। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात प्रूवन है। ये कोई भी कह सकता है आपको। अगर आपको कोई कहे तो आप इसको मना नहीं कर सकते। ये इंटरनेशनली इस्टेब्लिश्ड है। तो अब हम बात करते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ की। तो अब हम देखते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ की। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ ये क्या होती हैं? It is a set of physical quantities which are independent of each other, and all other physical quantities can be expressed in terms of fundamental physical quantities. ये इसकी डेफिनेशन है कि ये जो हमें कुछ ये होती हैं ये यूनिट्स वो आपस में इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, और जितनी भी हैं वो इनसे डिराइव हम कर सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन में लिख देता हूँ। इट इज सेट ऑफ फिजिकल quantities which are independent of each other and all other physical quantities can be expressed in terms of these। तो फंडामेंटल क्वांटिटी जो कि 7 है, इसकी मैं आपको एक टेबल बनवा देता हूँ। यहाँ पर हम फंडामेंटल क्वांटिटी लिखेंगे। ये है उनकी ऐसा यूनिट्स, और ये है उनके सिंबल्स। इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट दो चीज़ें वो है फंडामेंटल क्वांटिटी और उसका सिंबल। जैसे कि फंडामेंटल क्वांटिटी है हमारी लेंथ, ये लेंथ है। तो इसकी ऐसा यूनिट क्या थी? मीटर। इसका सिंबल क्या हो? ये तो एम, तो इसका सिंबल होगा जो कि जिससे कि हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन इसका जो यहाँ पर सिंबल होगा वो होगा एल। फिर आती है मास, इसका है किलोग्राम, और सिंबल क्या है इसका? एम। फिर आती है टाइम, टाइम का क्या है? सेकंड। और ये है टी, इसको हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं। टाइम के बाद में आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर की जो ऐसा यूनिट होती है वो होती है केल्विन, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं के से। टेम्परेचर के बाद में आती है करंट, इसकी ऐसा यूनिट है एम्पेयर। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं
या तो हम इसको ए से कर सकते हैं या फिर आई से कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसकी जो ऐसा यूनिट है वो है मोल, MOLE, और सिंबल है इसका मोल, MOL। फिर जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो कि एकदम रेयरली यूज होगी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसका जो ऐसा यूनिट है वो है कैंडला, और सिंबल है CD। ये कुछ बेसिक सी हमारी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज थी। इसके बाद हम बात करने वाले हैं सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज की। ये फिजिकल क्वांटिटीज आपको याद रखनी है। अब हम जो सप्लीमेंट्री बात करेंगे वो भी इन्हीं से डिराइव्ड हैं, लेकिन उनको हमने अलग नाम दे दिया। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। हाँ, तो सबसे पहले जो हमारी सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज आती हैं उनके अंदर जो टॉप में है वो है एंगल, जिसका कि सिंबल होता है थीटा। हम ये थीटा कुछ ऐसा सा होता है जो कि जिसकी वैल्यू होती है L/R। ये L और R कहाँ से आते हैं, कहाँ से? ये जैसे कि माना कि ये एक सर्कल है, ये इसका सेंटर है, ये रेडियस R है, ये एंगल है थीटा, और ये है L। ये जो इतनी थी है, पूरी नहीं, ऐसे अगर हम पूरी की निकालना चाहें तो वो कितनी आ जाएगी हमारी, पूरा जो ये होती है सरकमफ्रेंस वो होती है हमारी 2πr। हम थीटा की वैल्यू निकाल रहे हैं, अपॉन रेडियस कितनी है R, थीटा की वैल्यू कितनी है 2π। एक सर्कल 2π का एंगल बनाता है। इसकी जो यूनिट है, इसकी आपने बेसिकली जो यूनिट पढ़ी होगी वो पढ़ी होगी आपने डिग्री। जिसका कि एक हम ऊपर से बिंदु लगाते हैं, ये सभी को आपको पता भी होगी, लेकिन जो इसकी दूसरी है जो कि मतलब इम्पोर्टेंट है, जो कि हम आगे यूज़ करेंगे, वो है रेडियन। इसका सिंबल होता है RAD, ये इसका सिंबल होता है। हाँ, तो 2π रेडियन की वैल्यू होती है 360 डिग्री। ऐसे ही पाई रेडियन की होती है 180 डिग्री, π/2 रेडियन की होती है 90 डिग्री, और 1 रेडियन की जो वैल्यू होती है वो होती है 57 डिग्री, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। इसके बाद में जो हमारी सेकंड, ये हमारी फर्स्ट थी, जो सेकंड सप्लीमेंट्री क्वांटिटी आती है वो आती है सॉलिड एंगल। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझना आप लोग। सॉलिड एंगल, ये एक डिस्क है जिसको कि हम इस पॉइंट से देखेंगे। आइसक्रीम का कोन है, ये है R, ये भी आ रही है इतनी, और ये जो एरिया है वो है हमारा A। तो इसके अंदर होता क्या है कि एरिया होगा इसका, और फिर जो ये R है इसका जो हम इसका रिप्रेजेंटेशन होता है ओमेगा से, कैपिटल ओमेगा, स्मॉल ओमेगा से नहीं, कैपिटल ओमेगा से।
तो इसके अंदर क्या होता है, जो ओमेगा होता है हमारा वो होता है ए अपॉन आर स्क्वायर की, एरिया अपॉन रेडियस के स्क्वायर। एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। इसकी जो यूनिट होती है वो होती है स्टेरेडियन। इसका सिंबल होता है एस आर। इसका एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। इसका एग्जांपल हम लेंगे एक स्फेयर। जिसका कि ये है सेंटर, ये है रेडियस आर, और इसका पूरा टोटल सरफेस एरिया टी एस ए। इसका टी एस ए क्या होता है, वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। रेडियस कितनी है, आर। तो ए जो इसका ओमेगा आएगा वो क्या आएगा, 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर कट गया, ओमेगा की वैल्यू आई 4 पाई स्टेरेडियन। ये ओमेगा की हमारी इसके अंदर वैल्यू हो जाएगी। तो ऐसे ही अगर हम निकालेंगे किसकी, सॉलिड एंगल के अंदर स्फीयर की निकालिए, हम हेमीस्फेयर के निकालेंगे। हेमीस्फेयर की कितनी आएगी, अगर वो हेमी है तो कितना हो जाएगा, ओबियसली यू नो दैट दैट इज हाफ ऑफ 4 पाई विच इज इक्वल टू 2 पाई। अब हम बात करते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, जो कि है हमारा लास्ट टॉपिक। अब हम बात करते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में। Derived physical quantities. These physical quantities which can be expressed in terms of some power of fundamental physical quantities are known as derived physical quantities. कुछ समझ में नहीं, टेंशन नहीं लेने। Those physical quantities which can be expressed in terms of some power of physical quantities in some power of fundamental physical quantities। इसका एग्जांपल सबसे कॉमन वाला है एरिया। एग्जांपल है एरिया, क्या होता है, लेंथ इनटू लेंथ। क्या हो जाएगा, डायमेंशंस L2। ऐसे ही वॉल्यूम का हो जाएगा L3, और वेलोसिटी है, वेलोसिटी क्या होती है, वो होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम विच इज इक्वल्स टू लेंथ। डिस्प्लेसमेंट को मेजर किस में करेंगे, लेंथ में, अपॉन टाइम विच इज इक्वल्स टू L अपॉन T विच इज इक्वल्स टू LT-1। तो ये हो गई हमारी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी।
अब इसके अंदर मैं आपको एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, वो है डायमेंशन एंड डायमेंशनल फॉर्मूला। ये जो लिखा है वो क्या है, ये डायमेंशन और डायमेंशनल फॉर्मूला में से कौन सी चीज़ है? डायमेंशन एंड डायमेंशनल फॉर्मूला। Any physical quantities can be written in terms of some power to the fundamental physical quantities. These powers are known as dimensions and expression is known as dimensional formula. Any physical quantities can be written in terms of some power to the some power to the fundamental physical quantities. These powers are known as dimensions and जो कि एक्सप्रेशन होती है ये पूरी expression is known as dimensional formula. हाँ, एग्जाम्पल हम लेते हैं लेंथ का। लेंथ क्या होती है? हाइट, रेडियस और विड्थ, और भी बहुत सारी होती हैं। इन सब का जो होता है, इन सब का डायमेंशन होगा एल, और डायमेंशनल फॉर्मूला जो होगा वो होगा m0 l1 t0। ये जो डायमेंशन फॉर्मूला हम लिखते हैं उसके अंदर m/l/t लिखना ज़रूरी होता है। अगर कुछ है नहीं, जैसे कि इसके अंदर है सिर्फ और सिर्फ l, तो m और t को 0 कर देंगे। अगर t है नीचे तो t की वैल्यू हो जाएगी -1। ऐसे ही आपको मज़ेदार कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर कर दें आप इस वीडियो को सभी अपने दोस्तों के साथ। ये एक सीरीज है इसके अंदर के हम पूरा सिलेबस कंप्लीट करने वाले हैं। सो बाय गाइज।